हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारस और मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के अंदर, सीडीएस की प्रिपरेशन के अंदर और बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर भी। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर या टायर 2 जिसको कहते हैं, हर साल कितने कितने क्वेश्चन मेंस के अंदर एवरेज टॉपिक से आए। 2014 के अंदर 7 क्वेश्चंस आए थे, 2015 के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे, 2016 के अंदर 7 क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज़ 2 मार्क्स। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग 10 से 14 मार्क्स का ये टॉपिक आउट ऑफ 200 हर साल एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है। और बैंक पीओ के अंदर भी हर साल 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं, और सीपीओ के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आते ही हैं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो एवरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, एवरेज को हिंदी में औसत भी कहा जाता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उन सभी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अब इसको समझने के लिए चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेसिक सा, कि लेट्स फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। आप इसको ट्राई करें। मैं आपको 4-5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप कर लीजिए इसको ट्राई। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं या समझते हैं इस क्वेश्चन से कि एवरेज को टॉपिक के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड करें एवरेज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 100 तक सभी नंबर्स को जोड़ लिया। अब जोड़ा तो जो सम बना वो बना 5050। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 100, क्योंकि हमने कहा था कि भाई पहले 100 नेचुरल नंबर्स को लेना है। तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स में हमें पता ही चल गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितनी चीज़ें थी, 100 चीज़ें थी, और उन 100 चीज़ों को हमने जोड़ लिया। तो जोड़ बना 5050, और जब हमने उसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 100, तो 100 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गई 50.5, या औसत आ गई 50.5, 50.5। लेकिन ये तो देखिए एक कन्वेंशनल मेथड हो गया। इसके आसान मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि ये शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बताया। इस शॉर्टकट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि यदि हमें कॉन्टिन्यूस चीज़ें दी गई हैं, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, तो हम फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट नंबर को लेकर और लास्ट नंबर को जोड़ देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे इस केस में हमसे पूछा गया था एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी पहले 100 नेचुरल नंबर्स के एवरेज या औसत बताइए आप। तो हमने क्या किया, पहला नंबर 1 था और अंतिम अंक था 100, यानी फर्स्ट नंबर वाज 1, लास्ट नंबर वाज 100। हमने इन दोनों को जोड़ दिया और 101 बन गया और 2 से डिवाइड किया तो 50.5 आंसर आया। तो ये वाला देखिए, ये भी सेम है और वो भी सेम है, तो आसान मेथड कौन सा है, ये वाला। इसी तरीके से कुछ शॉर्ट मेथड्स और भी हैं एवरेज के अंदर, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे अगर कोई आपको कहे कि भाई एवरेज ऑफ एक्स नेचुरल नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x + 1/2। और यदि आपसे कोई कहे कि एवरेज ऑफ एक्स इवन नंबर्स, यानी एक्स इवन नंबर्स, यानी मान के चलिए कि आपको 10 इवन नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तो आप करेंगे 10 + 1 और वो 11 उसकी एवरेज आ जाएगी। और यदि कभी आपसे ऑड नंबर्स की एवरेज पूछता है तो वो जितने नंबर्स होते हैं वही उसकी एवरेज बन जाती है। ट्रिक्स हैं एवरेज निकालने की जल्दी जल्दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इन ट्रिक्स को, इनका इस्तेमाल भी करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर्स। पहले 60 इवन नंबर्स की एवरेज निकालिए, औसत निकालिए। आप इसको ट्राई कीजिए। अभी हमने पीछे फॉर्मूला आपको बताया था।
मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी या नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने थे, 60। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ट्रिक ये होती है कि ट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, जितने इवन नंबर वाले केस में जब हमसे पूछा जाता है तो हम जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई होती हैं, जितने नंबर दिए गए होते हैं, उसमें बस एक जोड़ देते हैं। तो देखिए मैंने वही किया, एवरेज ऑफ दीज इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 60, और हमने 60 में कितना जोड़ दिया, एक, एवरेज क्या आ गई, 61। ये शॉर्टकट मेथड है। आप लॉन्ग मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप शॉर्ट मेथड यूज़ करें, क्योंकि पेपर में जितना ज़्यादा टाइम बचेगा उतना आप मुश्किल सवालों को या जो कन्वेंशनल मेथड से ही होते हैं उन पे टाइम डिवोट कर पाएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स। पहले 40 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालिए। आप इसको करिए, मैं आपको 3-4 सेकंड दे रहा हूँ, आप करें। पीछे जस्ट हमने इसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, कैसे जल्दी जो ट्रिक बताई थी वो कैसे करते हैं, उससे आप इसको कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका कोई इतना टाइम लगना नहीं था, ये तो बहुत बेसिक था। जैसे मैंने बताया था, एवरेज ऑफ एक्स ऑड नंबर्स एक्स ही होता है, यानी एवरेज ऑफ 40 ऑड नंबर का क्या हो जाएगा, औसत क्या होगा 40 ऑड नंबर का, 40 ही आ जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 50। जितने भी इवन नंबर्स हैं 50 तक, आप उन सभी का एवरेज निकालिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड जो है, जिसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितनी भी चीज़ें नंबर दिए गए हैं उन सबको नंबरों को जोड़ दें और फिर नंबरों को डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर दिए गए हैं, एक वो मेथड है। और एक जो ट्रिक हमने बात की थी, आप उस ट्रिक से ट्राई करें। अब देखिए मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब किसी भी नंबर या सीरीज ऑफ नंबर के बारे में पूछा जाता है तो हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट डिजिट इवन, पहला इवन नंबर कौन सा है जी, 2। आखिरी इवन नंबर कौन सा है, इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर 50 तक पूछा है, तो 2 से लेके 50 तक दिए गए हैं। अब हमने फर्स्ट नंबर को जोड़ दिया और लास्ट नंबर को जोड़ दिया, 52/2 26 आंसर आ गया, जो कि सही है। और अगर आप अलग तरीके से जाते कन्वेंशनल मेथड से तो बहुत टाइम लग जाता। ये शॉर्टकट मेथड है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर देते हैं किसी भी केस में जिसमें कॉन्टिन्यूस दिया गया है। भाई ये कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर है, ये कॉन्टिन्यूस इवन नंबर है, ये कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर है। और x+1/2 वाला सिर्फ आप उस केस में लगा सकते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर दिए गए हों, लगातार नेचुरल नंबर दिए गए हों। ये वाला आप किसी भी केस में लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। बाकी इवन नंबर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। एवरेज ऑफ इवन नंबर विल बी, इफ़ एवरेज ऑफ एक्स इवन नंबर पूछी गई, यानी आपसे औसत पूछी जाए एक्स नंबर यानी 10 इवन नंबरों की पूछी जाएगी, तो वो x+1 यानी 10 जमा 1 हो जाएगी। 10 में समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपको x से याद रखना है। और फिर एवरेज ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगी, जैसे पिछली साइड में चलता है, एक बार आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए। हाँ, अब एवरेज ऑफ आपसे पूछा जाएगा ऑड नंबर का, x ऑड नंबर का, तो आप कहेंगे x है। यानी आपसे कोई कहे एवरेज बताओ 10 ऑड नंबर्स की, तो कहेंगे 10 ही है। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट्स थे। और वो वाला जो हमने अभी डिस्कस किया जस्ट, उसके अंदर भी हमने जो आपको नई चीज़ बताई, फर्स्ट और लास्ट नंबर वाली, ये हर जगह यूज होती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 80। अब जैसे जस्ट जो मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मूला, वो आप इसमें लगाएं और आप इसको ट्राई करें कि पहला ऑड नंबर कौन सा है और फिर लास्ट ऑड नंबर इसमें कौन सा दिया गया है। 80 तक आने पर लास्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, और फिर फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को जोड़ दें और फिर जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दें, तो देखिए आपकी एवरेज आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग मेथड से ना जाके अगर आप शॉर्ट मेथड से यूज़ करते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है भी, आप करें इसको।
मैं समझता हूँ आपने कर लिया होगा अब तक। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने फर्स्ट नंबर लिया और लास्ट नंबर लिया। आप देखिए जब आप ऑड नंबर्स लेंगे 80 तक तो पहला ऑड नंबर तो 1 होता है, और लास्ट नंबर ऑड कौन सा होगा 80 से पहले वाला? 79। 79 एक ऑड नंबर है, तो हमने 79 + 1 कर दिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया? 2 से, और वो आ गया 40। तो हमारा एवरेज क्या आ गया? 40। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एवरेज ऑफ अ सर्टेन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 51, फाइंड देयर सम। यदि कुछ लगातार इवन नंबर्स या कोई लगातार इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज या औसत 51 है या 51 है, तो आप उनका सम बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। 3-4 सेकंड में आपको देता हूँ, आप ट्राई करें। आप आंसर्स कमेंट करते रहें। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा, इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगना नहीं था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप। एवरेज ऑफ एक्स कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू x + 1। हमने अभी डिस्कस किया था, पहले बात की थी। देखिए कि जो एवरेज होती है एक्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, वो होती है x + 1, यानी एक जोड़ देते हैं जितने इवन नंबर होते हैं उसमें, तो वो एवरेज निकल जाती है। तो इस केस में हमें जो एवरेज दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 51 या 51, और x + 1 तो हमें पता है फॉर्मूला होता है। तो हमने 1 को उठा के इधर ले आए, 51 में से घटा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यानी हमें कितने नंबर दिए गए थे? इवन नंबर कितने थे? 50 इवन नंबर थे। ये हमने इवन नंबर निकाल लिए कितने थे। अब आपको पता है सम क्या होता है? सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको याद हो तो पहले, सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था एवरेज क्या होती है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम हमें निकालना था, तो सम निकालने के लिए हमने जो उसके नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाके एवरेज से। तो भाई यहाँ पे क्या एवरेज थी? 51। नंबर ऑफ हमने निकाल लिए थे कितनी ऑब्जर्वेशन, यानी 50 नंबर थे इवन, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2550। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको ये कह रहा है कि औसत बताइए पहले 30 मल्टीपल्स का 5 के, जैसे कि 5, 10, 15, ऐसे 30 मल्टीपल आपको लेने हैं पहले 30 नंबर 5 के, और उनका औसत बताना है। आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले 30 मल्टीपल क्या क्या है, 5, 10, 15, ऐसे करते जाएंगे। तो 30वां जो नंबर होगा 5 का मल्टीपल, वो बनेगा 150। अब हमने देखा कि 5 से लेके 5, 10, 15 से लेके 150 तक की औसत अब निकालें कैसे, एवरेज निकालें कैसे? इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट वाला लगाएंगे तो वो यहाँ लगेगा नहीं। अब हम सोच रहे हैं क्या करें। तो देखिए अब इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन उठा लेते हैं। जब आप 5 कॉमन ले लेंगे तो भाई कॉमन ले लिया हमने 5, तो बन गया 1, 2, 3, और कहाँ तक चला गया? 30 तक, क्योंकि 30 मल्टीपल चाहिए थे। तो देखिए 1 से लेके 30 तक चला गया, 5 कॉमन आ गया। अब हमें पता चल गया कि भाई पहली डिजिट क्या है? 1, आखिरी डिजिट क्या है? 30, और हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन 2। ये लिखा हुआ है देखिए, एवरेज ऑफ एक्स नेचुरल नंबर इज फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन 2। तो हमने 30 जमा 1/2 कर दिया, जो कि बन गया 31/2, और फिर उसको हमने 5 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपका 31/2 बन जाएगा 15.5। उसको जब 5 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 77.5। यानी व्हेन 5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 31/2 से, तो 31/2 बन जाता है 15.5, और जब 15.5 में मल्टीप्लाई करते हैं 77.5, 15.5 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 77.5। ये क्वेश्चन का आंसर था। ये देखिए थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी जो औसत है, एवरेज है लगातार या कॉन्जिक्यूटिव नंबर की VWXYZ की, वो 23 है, तो आप ये बताइए लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा या लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। इफ़ द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स VWXYZ इज 23 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर फाइंड करें। आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं। चलिए इस मेन सॉल्यूशन पे जाने से पहले, जैसे आपने देखा कि 3, 4, 5, 6, 7, यदि हम नंबर ले लें 3, 4, 5, 6, 7 और इनका एवरेज निकालें या औसत निकालें, जो हमारा सिंपल मेथड होता है कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या बनेगा 3, 4, 5, 6, 7 का, तो आप देखेंगे बन जाएगा 4, 3, 7, 7, 5, 12 और 12 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25। और ऑब्जर्वेशन कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, तो 25/5, तो औसत क्या आ गया 5। तो आपने देखा ये बात कि लगातार जब आपने कॉन्जिक्यूटिव या लगातार नंबर लिए और वो ऑड थे, तो जो एवरेज कौन सा नंबर था, बीच वाला नंबर आ गया। अब देखिए 5 के 2 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर है, यानी 5 ही एवरेज बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14 का। अब देखिए आप 10, 11, 12, 13, 14 का औसत निकालेंगे जो बेसिक मेथड है उससे, तो ये बनेगा 10 जमा 11 21, 21 जमा 12, 21 जमा 12 आपका 33, 33 जमा 13, फिर 13 जमा 14 बन जाएगा 60। और ऑब्जर्वेशन कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने 60 को 5 से डिवाइड किया तो एवरेज बन गया 12। फिर बीच वाला नंबर, जो 5 अगर अक्षर थे तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा, क्योंकि तीसरे के इस तरफ भी 2 अंक हैं और उस तरफ भी 2 अंक हैं, तो मध्य में जो मिडिल नंबर है वही एवरेज है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। जैसे VWXYZ थे, तो x मिडल में है और हमने पता है कि एवरेज तो मिडल नंबर ही होता है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हों। तो मिडल में x है और x की वैल्यू कितनी है 23। अगर मिडल नंबर 23 है तो x के जैसे जैसे, अब इसने बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यानी एक एक का डिफरेंस होगा, तो 23 के बाद 24, y की वैल्यू 24, z की वैल्यू 25 और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 25। तो लार्जेस्ट नंबर इज 25। देखिए इस क्वेश्चन में मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये बताया आपको कि कैसे मिडल नंबर होती है, लगातार नंबरों में जो बीच की नंबर होती है वो ही एवरेज बन जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एवरेज, यदि 11 नंबरों की एवरेज 21 है, इफ़ द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 21, यदि 11 नंबर की एवरेज 21 है तो ये बताइए कि इफ़ 4 इज़ एडेड टू ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। यानी मान के चलिए कोई 11 नंबर है, उन 11 नंबरों की औसत या एवरेज 21 है। यदि मैं सभी नंबरों में 4 4 4 जोड़ दूं तो जो नई एवरेज बनेगी वो क्या बनेगी। आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ट्राई करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए एवरेज जो दी गई है वो हमें दी गई है 21। कितने नंबरों की एवरेज दी गई है 11 नंबरों की। जो हमारा बेसिक मेथड होता है एवरेज निकालने का वो होता है जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ दो और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो। अब A1 A2 A3 ऐसे करते करते हमारे पास 11 हैं, तो मैंने A11 तक ले लिया। अब इन सभी अंकों को जोड़ दिया। अब फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया 11 से, क्योंकि 11 अंक दिए गए थे हमें। तो इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 11 तक को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 21 बन जाएगा, एवरेज आ जाएगी। अब देखिए ये कह रहा है कि आप क्या करें, 4 सब में ऐड कर दें। तो मैंने सब में देखिए 4 जोड़ दिया, A1 में भी 4 जोड़ दिया, A2 में भी 4 जोड़ दिया, A3 में भी 4 जोड़ दिया और फिर A11 में भी 4 जोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए आप एक काम करें,
यदि आप इनको जोड़ दें, ब्रैकेट खोल कर अब जोड़ें, तो आप ब्रैकेट खोल के जोड़ेंगे तो आप ये पाएंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A11 तो अलग अलग से हम जोड़ सकते हैं, रख देते हैं। और 4 कितने आएंगे? 11 बार 4 आएगा। तो 4 को 11 बार जोड़ने से अच्छा है हम 11 से गुणा कर दें, क्योंकि 11 चौक भी वही होता है जो 4 को 11 बार जोड़ने से होता है। तो हमने 4 को 11 से गुणा कर दिया। अब जब हमने 4 को 11 से गुणा किया तो हमने देखा कि भाई नीचे भी 11 है, क्यों ना इनको अलग कर लें। ये तो सेम, इनके जो डिनोमिनेटर 11 है वो सेम है, तो एक काम करते हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने अलग अलग किया, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेके A11 तक अपॉन 11 अलग चीज़ होगी, प्लस 4 इंटू 11 अपॉन 11 अलग चीज़ होगी। अब देखिए एलसीएम दोनों का 11 है तो हम अलग कर सकते हैं, एलसीएम सेम लेकर 11 बना के नीचे डिनोमिनेटर। तो हमने 11 से 11 काट दिया। जब 11 से 11 काट दिया तो जो एवरेज बनी वो बनी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A11 अपॉन 11 प्लस 4। अब आप ध्यान से देखें तो ये A1 प्लस A2 प्लस A11 बटे 11 तो वही है जो हमने सबसे पहले लिखा था, यानी जो 21 के बराबर है। यानी एवरेज ओरिजिनल जो थी, यदि आप सीधा उसमें 4 जोड़ देते हैं तो आपको नई एवरेज मिल जाएगी। हमने वही देखिए इसे करके देखा और 25 आंसर आ गया। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें कहे कि भाई इतने नंबरों की एवरेज इतनी है और सभी के अंदर 4 जोड़ा जा रहा है, तो आपको इतना लंबा मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस एवरेज के अंदर सीधा जो नंबर ऐड हो रहा है वो ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे कहा गया था कि भाई 11 नंबर की एवरेज 21 है और हर अंक में 4 जुड़ रहे हैं, तो आप अगर हर अंक में 4 जुड़ रहा है तो औसतन कितना जुड़ रहा है? तो औसतन 4 ही जुड़ रहा है, क्योंकि सब में अगर 4 4 जुड़ा तो औसत कितनी निकली? 4। और फिर औसत में भी कितना बढ़ा हुआ आएगा? 4। यानी एवरेज पे भी उतना ही इंक्रीज होगा जितना इंडिविजुअल नंबर पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम सीधा 4 को एवरेज के अंदर जोड़ देते हैं और आंसर आ जाता है 25। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, यानी 10 नंबरों की एवरेज 7 है, और इफ़ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, अभी आप ट्राई करें, देखिए बिल्कुल पिछले जैसा है, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी? अब आपको बस 2 मिनट लगने चाहिए, बहुत आसान है, ये बिल्कुल सेम है। मैंने आपको बताया था जितना हर एक नंबर पे बढ़ेगा औसत पर भी उतना ही बढ़ेगा। तो आपने कर लिया होगा आंसर, चलिए चेक करते हैं। आंसर है एवरेज ऑफ 10 नंबर कितना था? 7। हर नंबर पे 3 बढ़ रहा था, तो औसत पे भी 3 बढ़ेगा, तो 7 जमा 3 10, और नई एवरेज क्या हो जाएगी? 10। देखिए बहुत आसान था। आप अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा तो ये आप 2 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट क्या 1 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टकट मेथड्स आपको मदद करते हैं पेपर में टाइम बचाने में, क्योंकि देखिए 1 घंटे के अंदर सीरियल के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो टाइम बचाना पड़ेगा, तो ट्रिक्स याद रहनी चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 7, यानी 10 नंबरों की औसत 7 है और हर नंबर को मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नई एवरेज क्या होगी? चलिए आप इसको ट्राई करें, 3-4 सेकंड में हो जाएगा एक क्वेश्चन, 10 सेकंड ले लें बेशक आप। देखिए आंसर कमेंट ज़रूर करें आप। चलिए अब मैं इसके आंसर की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आंसर के अंदर हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया जो पिछले कॉन्सेप्ट में लगाया। अगर हर नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो औसतन कितने का डिफरेंस आएगा? यानी जितना एक को 11 से गुणा करने पे चेंज आएगा, उतना ही 11 ये 10 के 10 डिजिट पे बदलाव आएगा। तो हमने कहा भाई औसत पे भी 11 का ही बदलाव आएगा, इसलिए हमने एवरेज को सीधा 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 एवरेज था, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 77 न्यू एवरेज आ गया। तो पिछले कुछ क्वेश्चन से आप ये बात समझ गए होंगे कि यदि कभी भी यूं कहता है कि भाई हर नंबर में इतना ऐड किया जा रहा है, हर नंबर में इतना मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम सीधा एवरेज में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो लंबे मेथड एक्स मानकर वो लंबा सा वो अपना पूरा पत्र नहीं लिख देते लंबे। लोगों ने इतने बड़े बड़े मेथड पढ़ा रखे हैं, इतने बड़े बड़े लोग मेथड पढ़ते हैं, वो नहीं करने होते, आपको बेसिक लगाना होता है, ये आसान मेथड लगाने होते हैं। क्योंकि अगर पेन आप पेपर में उठाएंगे तो टाइम निकल जाएगा
जाएगा। आपको मन मन में करनी है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है छोटी छोटी, कि भैया अच्छा अगर एवरेज पे 3 जोड़ रहा है कोई, हर एक नंबर पे 3 जोड़ रहा है, तो एवरेज पे भी 3 ही बढ़ेगा। अगर हर नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो एवरेज को भी 11 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 25 नंबरों की एवरेज 45 है और हर नंबर को 9 से डिवाइड किया जाता है, तो नई एवरेज क्या होगी। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। करें आप इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, करें इसको ट्राई। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो चेंज हर एक डिजिट पे आता है या हर एक नंबर पे आता है वही एवरेज पे आता है। तो एवरेज ऑफ 25 नंबर था, अगर हर एक नंबर को 9 से डिवाइड किया गया तो एवरेज को भी 9 से डिवाइड होना पड़ेगा, जब ही आंसर आएगा। तो देखिए हमने, या जब ही हम नई एवरेज निकाल पाएंगे, तो देखिए हमने वही किया, एवरेज ऑफ 25 नंबर को हमने सीधा 9 से डिवाइड कर दिया, और जब 45 को 9 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 5। तो नई एवरेज क्या आ गई, 5। पहली कितनी थी, 45। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके आगे कि यदि 6 नंबरों का एवरेज 32 है, 6 नंबर हैं और 6 नंबरों में से 6 के 6 नंबर का एवरेज 32 है। इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाय 4, यानी 6 में से पहले 3 के अंदर से 4 घटा दिया जाए, एंड लास्ट 3 नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 2, और आखिरी के 3 नंबरों में से 2 बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 3 नंबर में से 4 माइनस कर दिया और आखिरी के 3 नंबरों में 2 जोड़ दिया, तो अब नई एवरेज क्या होगी। देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, आप इसको करें, ये बहुत आपको मजा आएगा करने में। क्वेश्चन करें। मैं समझता हूँ आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ट्राई तो कर लिया होगा एटलीस्ट। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा एक्चुअली में, पेपर में आ जाए तो आप कैसे करें। देखिए अब हमें पता है, इसको बेसिक से करते हैं, थोड़ा समझते हैं पहले। एवरेज जो होगी 6 नंबर्स की वो होगी, यदि मैं मानूँ पहला नंबर जो था वो n1 था, दूसरा n2 था, तीसरा n3 था, और फिर ऐसे ऐसे करते n6 तक 6 नंबर हो गए। तो इन 6 के 6 नंबरों का एवरेज होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी हमारे को वैल्यू दी गई हैं उन सभी वैल्यूओं का जोड़, और जितनी गणना में दी गई हैं 1 2 3 4, उनको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो अब देखिए ये कह रहा है कि पहली 3 जो डिजिट्स थी या पहली 3 नंबर थी उनमें से 4 घट गया है, तो हमने n1 में से 4 घटा दिया, n2 में से 4 घटा दिया, n3 में से 4 घटा दिया। फिर ये कहता है कि आखिरी की लास्ट 3 डिजिट में हमने 2 बढ़ा दिया, तो देखिए मैंने n4 में 2 जोड़ दिया, n5 में 2 जोड़ दिया, n6 में 2 जोड़ दिया। और अब इसके बाद यदि आप ध्यान से देखें, तो यदि मैं इन ब्रैकेट को खोल के इनको सिंपली जोड़ूं, तो n1 प्लस n2 और n3 और n4 n5 और n6 को मैं अलग से अगर जोड़ दूं, एक ब्रैकेट में इधर ले जाऊं, तो देखिए 4 कितनी बार है, 3 बार। तो ये इसको लिख सकते हैं -4 × 3, क्योंकि देखिए 3 बार 4, या 4 को 3 से गुणा करना, सेम तो बात ही है, वही बनता है। 4 3 12, और 4 जमा 4 8, और 8 4 12, तो इसलिए हमने 4 × 3 कर दिया यहाँ पे, सेम 2 के साथ किया। 3 बार 2 आया तो 2 को 3 से गुणा करके और जोड़ दिया। अब देखिए ये डिक्रीज किया गया था इसलिए माइनस का साइन 4 के आगे लगा है, और वो जोड़ा था इसलिए +2 किया है। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 3 12 माइनस का -12, और 3 2 6। अब जब -12 में से 6 गए तो देखिए बड़ा नंबर है नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव आएगा और होगा क्या, डिक्रीज या माइनस होगा, तो -6 आ जाएगा। तो जब आप -6 आ जाएगा, तो जब आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये बन जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 ब्रैकेट बंद -6, और पूरे के नीचे डिवाइड में 6। अब आप एक बात बताइए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक बार किया था,
जैसे जिसमें 11 था, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको वो क्वेश्चन। उसके अंदर हमने क्या किया था, जब सबके नीचे 11 था तो हमने, हाँ ये रहा देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आप देखें तो A1 प्लस A2 प्लस A3 पूरे के नीचे 11 था, प्लस 4 इंटू 11 था। हमने देखा कि इंटू में भी 11 और नीचे भी 11। यदि एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों डिजिट्स के नीचे है उनका सबसे छोटा मल्टीपल। यानी अगर किसी पूरे के डिनोमिनेटर में 11 है तो हम ये मान सकते हैं इकलौते इकलौते भी उसका 11 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं दोनों को 11 से डिवाइड कर देता हूँ या दोनों के नीचे 11 11 मान लेता हूँ तो एलसीएम तो फिर भी 11 ही आना है, तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जब -6 बन जाएगा तो हम 6 से उसको अलग से करके डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा -1। तो अब देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 अपॉन 6 -1 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये n1 प्लस n2 अपॉन ये सारा n6 तक अपॉन 6 ये हमारा ओरिजिनल एवरेज है, जो ओरिजिनल औसत था। तो 32 में से एक गया, क्या बन जाएगा 31। तो जो नई एवरेज होगी पहले 3 नंबरों में 4 घटाने के बाद और लास्ट के 3 नंबरों में से 2 जोड़ने के बाद वो हो जाएगी 31, और पहले क्या थी 32। चलिए आप इसको प्रैक्टिस करें, जब ये समझ आएगा। पहली बार में समझ नहीं आता है, 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि यदि एवरेज है 7 नंबरों की 8, इफ एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 8 और if one number is added in them then the average becomes 9, find the number which was added। ये कहता है कि 7 नंबरों की एवरेज 8 थी, एक नया नंबर और आके जुड़ जाता है, और वो नया नंबर जब जुड़ता है तो एवरेज 9 हो जाती है 8 से। तो ये बताइए वो नया नंबर कौन सा था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करें इसको। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे कैसे हुआ। मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो सम ऑफ 7 नंबर्स होगा वो क्या होगा 8 इंटू 7। क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कई बार बताई ये बात कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि हम जितने नंबर हैं उसको एवरेज से गुणा कर दें तो सम आ जाएगा। तो यानी इन 7 नंबरों का सम क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 56। अब ये कह रहा है कि भैया अब एक और नंबर आ गया है, तो अब नंबर कितने हो गए 7 से 8, और एवरेज क्या हो गई है 9। तो अब हमें जो 8 नंबर है उनका सम निकालना पड़ेगा। तो 8 नंबरों का सम क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 72। यानी सम ऑफ 8 नंबर्स अब है 72, और पहले था इस नंबर के आने से पहले 56। यानी अगर जो अब जोड़ है सभी नंबरों का और जो पहले सभी नंबरों का जोड़ था, अब वाले में से पहले वाला घटा देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो नया जुड़ा है। तो हमने वही किया। द न्यू नंबर एडेड वॉज 72 माइनस 56 16। यानी जो नया नंबर आया था जिसकी वजह से एवरेज 9 बन गई वो था 16, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ आपको इस समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एवरेज 3 नंबरों का, यदि एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 154, इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे का दुगना है, और जो सेकेंड नंबर है दैट इज ट्वाइस ऑफ द थर्ड, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे का दुगना है। यानी ये कह रहा है 3 नंबर है उनका औसत है 154। पहला नंबर है दुगना है दूसरे का और दूसरा नंबर दुगना है तीसरे का। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है आप सेकंड नंबर बता दीजिए, इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसमें फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो आप ट्राई करें सेकंड नंबर निकालने के बारे में कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए आप 1-2 सेकंड और ले लें, कर लें और ट्राई करें। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं।
सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ऐसे है कि देखिए, मान लेते हैं जो थर्ड नंबर है ना वो x है। अब ये कहता है कि जो दूसरा नंबर है वो दुगना है तीसरे के। तो यदि हमने तीसरा नंबर x माना, तीन नंबरों में से तीसरा नंबर x माना, तो दूसरा 2x हो जाएगा और पहला नंबर क्या हो जाएगा 4x। यानी फर्स्ट नंबर इज 4x, सेकेंड नंबर इज 2x और थर्ड नंबर इज x। हमें पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनका जोड़ और डिवाइड में जितनी चीज़ें दी गई हैं हमें, जितनी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, तो सम हमें निकालना है। सम हमें पता नहीं है, क्योंकि सम आ जाएगा तो फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमारे को आ जाएगा सेकंड डिजिट जो हमें पूछा गया है। तो हमने देखा कि एवरेज है 154, सम अपॉन 3 हमने कर दिया क्योंकि 3 था। 154 में जब 3 गुना करते हैं तो सम आ जाता है 462, यानी 462 इज द सम। अब हमें पता चल गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 462। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तीनों डिजिट का जोड़। तो हमने माना था तीसरी डिजिट है x, दूसरी डिजिट है 2x और पहली डिजिट है 4x। तो हमने इनको तीनों को जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़ दिया तो ये बन गया 7x। 7x की वैल्यू है 462। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 66। जब 462 7 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 66। लेकिन हमसे पूछा तो क्या था, दूसरा डिजिट या दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है 2x। अभी तो x की वैल्यू आई है, चलिए अब 2x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, दैट मीन्स 2 गुना 67, यानी कि जो दूसरा नंबर था वो था 132, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। लिखा नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गई है, वहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, निकालना दूसरा नंबर था। अब मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स में से जिनका एवरेज 60 है, द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। यानी 3 नंबर हैं, उन 3 नंबरों का औसत 60 है। यानी कि 3 नंबरों में से कह रहा है जो पहला नंबर है वो 1/4 है बाकी दोनों के जोड़ के। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। अब आप इसको आराम से ट्राई करें। ये कह रहा है फिर फर्स्ट नंबर निकाल दो। यदि 3 नंबर का जोड़, 3 नंबर का औसत 60 है और पहला नंबर 1/4 है अगले दोनों के, 3 में से अगले जो 2 नंबर हैं उनके जोड़ का, तो आप फर्स्ट नंबर निकाल दीजिए। आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मैं समझता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि भाई जो आपकी जो नंबर्स हैं वो हैं x, y और z। अब x, y, z हमने 3 नंबर मान लिए। यदि पहला नंबर x, दूसरा नंबर y और तीसरा नंबर z है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि पहला नंबर 1/4 है जोड़ के बाकी दोनों के, तो हमने वही कर दिया। x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन 4। अब देखिए हमने 4 को उठा के इज इक्वल्स टू के उधर ले गए और गुणा कर दिया, तो यानी 4x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस जेड। अब देखिए हमें दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दी गई है वो बताई गई है औसत। एवरेज दी गई थी तीनों नंबरों की 60। 3 नंबर क्या है x, y और z। हमें पता है एवरेज क्या होती है, तीन जितनी भी संख्याएं उनका जोड़ बटे में जितनी संख्याएं दी गई हैं। तो हमने तीनों संख्याओं का जोड़ कर लिया, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, एवरेज था 60। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 180। अब x प्लस वाई प्लस जेड और 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड की दोनों इक्वेशंस में से हम वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं। हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 180। हमने y प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 4x है, तो हमने यहाँ 4x रख दिया उसकी जगह। अब x प्लस 4x क्या बन गया 5x। अब 5 को 180 के नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। और हमें पूछा ही गया था फर्स्ट नंबर, तो x की वैल्यू आ गई 36। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए करने का एक शॉर्टकट भी है।
ये तो बहुत लंबा सा रास्ता हो गया, एक शॉर्टकट भी तो होना चाहिए, और वीडियो की एंडिंग है, बिना शॉर्टकट के कैसे जाने दें आपको। तो चलिए इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसका शॉर्टकट ये है। अब ये हमें इसने कहा था कि पहला नंबर हम मान लेते हैं x है, दूसरा नंबर आप यहाँ से स्टार्ट करें, 180 के जो नीचे लिखा है ना, यहाँ से स्टार्ट करिए। समझना कि यदि ये कहता है कि यदि पहला नंबर है x और बाकी दो नंबर है y z, ये कहता है जो पहला नंबर है वो 1/4 है, यानी 1 है, और वो 4 है, यानी y प्लस जेड 1/4 है। यानी कि 1/4 का मतलब, जैसे कि 1/4 जो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए यदि आप देखें y प्लस जेड को x के नीचे लिया है यहाँ पे, तो x अपॉन वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 1/4 के। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और y प्लस जेड की कितनी आ जाएगी 4। यदि किसी ने रेशो पढ़ा है तो वो 2 मिनट में समझ सकता है इस बात को। अब x की वैल्यू 1 है, y प्लस जेड की वैल्यू 4 है रेशो के अंदर, यानी 1:4 है। और टोटल सम कितना है, सम मैंने आपको बताया, निकाल लिया, वहाँ से 180 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3 को अपना 60 से। तो जब आप देखेंगे तो अब हम देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालनी थी, इसने पूछा था पहला नंबर निकालो, तो 4 और 1 5, टोटल कितने हैं 5 बनता है, टोटल रेशियो 5 है। और जो x की रेशियो है वो कितनी है, 5 में से एक हिस्सा है, टोटल 5 है, 5 में से एक हिस्सा x का है, तो हमने 1/5 को गुना कर दिया 180 से, और फिर फटाक से x की वैल्यू आ गई 36। एक शॉर्ट मेथड था, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने एवरेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, या जितने क्वेश्चन जो नंबर से रिलेटेड आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यदि किसी नंबर में कुछ जुड़ता है, मल्टीप्लाई होता है, घटता है, वो सारी बातें सीखी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। जितने भी आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको एवरेज टॉपिक में समस्या है या इश्यूज़ हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, तो आपको पसंद है ऐसी एवरेज की या मैथमेटिक्स की वीडियो, और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या जो भी कोई क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस, नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।